ऑफिसर लाइक क्वालिटीज। एसएसबी के अंदर सारा का सारा खेल इन्हीं OLQs का है, क्योंकि व्हाट वी डू, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं जस्ट टू गेट रिकमेंडेड इन आर एसएसबी, और वो हम किस बेसिस पे होंगे? सिर्फ और सिर्फ इन्हीं OLQs के बेसिस पे। इफ वी डू हैव दीज ऑफिसर लाइक क्वालिटीज इन अस, देन वी विल श्योरली गेट रिकमेंडेड। अगर नहीं होंगे तो वी वोंट गेट रिकमेंडेड, राइट? नाउ द प्रॉब्लम इज कि हमें ये पता ही नहीं है कि कहाँ पे हमें इन OLQs को दिखाना है। कौन कौन से ऐसे टेस्ट हैं जहाँ पे यू कैन आउटशो दीज क्वालिटीज वेरी वेल। कुछ पर्टिकुलर ऐसे टेस्ट हैं जहाँ पे एकदम मतलब इट्स वेरी इजी फॉर यू कि आप अपनी ये क्वालिटीज वहाँ पे शो कर सकते हो। लेकिन हम में से बहुतों को ये पता ही नहीं है कि इन OLQs का एक्चुअली में मीनिंग क्या है एंड वेयर एग्जैक्टली दे गेट अप्लाइड, राइट? So that is why it is very very important for you to watch this video. And here I am, Aarti Rana. I was recommended for Indian Army and I have secured All India rank 16. I am here to guide you each and every OLQ in detail so that आप इन बातों का अपनी नेक्स्ट SSB में ध्यान रख सको and these can help you in getting recommended. So starting with, हमारे जो OLQs हैं ये 4 फैक्टर्स में डिवाइडेड हैं। कौन कौन से? प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, सोशल एडजस्टमेंट, थर्ड वन इज सोशल इफेक्टिवनेस एंड फोर्थ वन इज डायनामिक। टॉकिंग अबाउट फैक्टर 1, देन देयर कम्स 4 क्वालिटीज इन इट। फर्स्ट, इफेक्टिव इंटेलिजेंस, सेकंड, रीजनिंग एबिलिटी, थर्ड, ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी एंड फोर्थ, पावर ऑफ एक्सप्रेशन। Starting with effective intelligence, then effective intelligence means a candidate must be able to handle difficult and complex problems effectively. We are given so many resources. अगर मैं टैट की बात करूं तो टैट में जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसके पास एक एम है, उसको कोई ना कोई गोल अचीव करना है। लेट्स से ही हैज टू हेल्प अ फ्रेंड, या फिर देयर इज सम एक्सीडेंट, वहाँ पे उसे हेल्प करनी है। He has to save some injured person. So how effectively we use the resources available with us, that is what effective intelligence means. अब आप उसको अप्लाई कैसे करोगे, देखा कैसे जाएगा कि इफेक्टिव इंटेलिजेंस आपने टैट लिख दिया, अब कितने अच्छे तरीके से आप उन सारे रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर रहे हो। जो भी है, ऐसा तो नहीं है कि आपके सामने मदद पड़ी है बट देन यू आर नॉट लुकिंग ओवर इट, आप सिर्फ यू जस्ट इग्नोरिंग दैट। एक और एग्जांपल दूं तो जीपीई के अंदर देख लो कितने इंटेलिजेंस के साथ कितना आपका जो आइडिया है वो इफेक्टिवली वर्क कर रहा है। सेम इन ऑल दी जीटीओ टास्क, जो भी आप काम करोगे आपके पास रिसोर्सेज हैं फट्टा बल्ली, तो आपका आइडिया कितना इफेक्टिव है कि वो सच में अप्लाई हो पा रहा है एंड यू आर एबल टू क्रॉस दैट हर्डल। दैट इज व्हाट द जीटीओ इज वॉचिंग। तो इफेक्टिव इंटेलिजेंस आपका ऑलमोस्ट हर टेस्ट में होता है, जहां पे भी कि हाउ वेल यू अप्लाई द आइडिया एंड हाउ वेल इट गिव्स द रिजल्ट। दैट्स व्हाट इफेक्टिव इंटेलिजेंस इज। सेकंड, रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी एंड इफेक्टिव इंटेलिजेंस आर समवट सिमिलर। छोटी सी थिन लाइन है दैट हम अपने सारे रिसोर्सेज को हाउ वेल वी यूज, दैट इज इफेक्टिव इंटेलिजेंस, बट वी आर गिवन नंबर ऑफ रिसोर्सेज। अब हम सबको तो नहीं कर सकते, हमें पर्टिकुलर टाइम पे क्या हम यूज करेंगे। सो यू नो, coming out or choosing the best resource available which gives the fruitful result is what reasoning ability is. अगर आप ये कर पा रहे हो that means आपके अंदर reasoning ability है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जीपीई का दूं तो जीपीई के अंदर सी फर्स्ट ऑफ ऑल वहां पे प्रायोरिटीज हैं, हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, लेट्स से 4 और 5 प्रॉब्लम्स, उनमें से वी हैव टू गिव द प्रायोरिटी, वी हैव टू चूज द प्रॉब्लम्स प्रायोरिटी वाइज एंड देन उसके बाद वी आर गिवन नंबर ऑफ रिसोर्सेज लाइक वी हैव बाइसिकल्स, वी हैव पासिंग बाय व्हीकल्स, देन पीपल, देन वी हैव रेलवे स्टेशन और मोबाइल बूथ समवेयर, सो नंबर ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल। तो उनमें से बेस्ट अगर इफ वी हैव टू टेक द इंजर्ड टू समवेयर और टू गिव द एड, देन व्हाट बेस्ट रिसोर्स वी आर यूटिलाइजिंग सो दैट द इंजर्ड पर्सन कैन रीच एट द हेल्प इन मिनिमम पॉसिबल टाइम। सो दैट्स वेयर योर रीजनिंग एबिलिटी कम्स। दूसरा एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो वो है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल का, जहां पे आप इसको शो कर सकते हो। वो कैसे? सी इफ आई गिव यू माई पर्सनल एग्जाम्पल, now there are 10 obstacles that we have to do in individual obstacle task. अब
मैंने अपने हिसाब से सारे रिसोर्सेज हैं, मैंने देखा कि 10 में से कौन सा मेरे लिए बेस्ट है कि मैं इतने इफेक्टिवली कर सकूं कि मेरा जो भागने में टाइम है, क्योंकि ऑल दीज ऑब्स्टिकल्स वो एक जगह पे नहीं है, वो राउंड शेप में होंगे, कुछ बीच में भी होंगे, तो देयर इज अ डिस्टेंस। तो ऐसा भी हो सकता है कि लेट्स से इफ वन कैंडिडेट इज एबल टू डू दिस ऑब्स्टिकल और दूसरा उसे लग रहा है कि वो नहीं कर पाएगा, तो वो किस हिसाब से रीजनिंग एबिलिटी वहां पे अप्लाई कर रहा है कि उसका कम से कम टाइम भागने में लगे और वो मिनिमम पॉसिबल टाइम में ज्यादा से ज्यादा ऑब्स्टिकल कर सके। अब आई चूज ऑलवेज दिस टाइगर लीप एट फर्स्ट। व्हाई? माय रीजन इज इट इज डिफरेंट फॉर एवरीबॉडी, बिकॉज हर किसी का स्टैमिना, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, एवरीबडी इज डिफरेंट, राइट? सो मेरी रीजनिंग एबिलिटी यहाँ पे मेरा रीजन ये है कि आई एम चूजिंग टाइगर जंप एट फर्स्ट, क्योंकि मेरे को लगता है कि ये मेरे लिए डिफिकल्ट, नॉट डिफिकल्ट बट इट टेक्स एनर्जी। अगर मैं बाकी सारे 9 ऑब्स्टिकल कर लूंगी, हो सकता है बाद में ना हो, बिकॉज आई माइट बी एग्जॉस्टेड एट दैट टाइम, क्योंकि 10 ऑब्स्टिकल करने 3 मिनट है। तो सबसे पहले अगर वो कर लिया और फिर आपको कूदना है रस्सी से, यू हैव टू कम डाउन, सो इट रिक्वायर्स एनर्जी, स्टेमिना, एवरीथिंग। सो आई डू दिस एट फर्स्ट, और ये 10 नंबर का भी है। So that's how you also have done. I'm not saying that choose tiger jump now, tiger leap at the first obstacle. No, you should have this reasoning ability कि आप अपने लिए what is best for you. You can choose the best resource for you out of all the resources, right? Coming to the third one, then it is organizing ability. Now organizing से समझ में आ गया कि how well we are organizing things. फॉर एग्जाम्पल हमारे ये SRT में आता है, ये आपका टैट के थ्रू भी दिखेगा। कैसे दिखेगा? सबसे पहले जो हमारे एक्शंस हैं, अगर मान लो देयर इज अ पर्सन हु इज इंजर्ड एंड वी हैव टू हेल्प हिम, ही इज लाइंग ऑन द रोड प्रोफ्यूजली ब्लीडिंग फ्रॉम हेड। नाउ व्हाट विल यू डू? First of all, you will call for, you will raise alarm, you will say like help or somebody is injured, people will gather around and then you will help the people सबसे पहले with the help of the others. You will shift the injured to the side of the road if he is lying in the road, right? So that's what you will do in first. सबसे पहले आप कॉल नहीं करने लग जाओगे पुलिस को, that action will also come, but you should be able to write these actions in a sequential manner, राइट? और एक्शंस की बात आई गई है, सो मेक श्योर द एक्शंस आर प्रैक्टिकल एज वेल बट नॉट डिविएटिंग फ्रॉम द टॉपिक। देन अगर आपके एक्शन सीक्वेंशियल नहीं होंगे, दैट मीन्स आपकी ऑर्गेनाइजिंग एबिलिटी सही नहीं है। दिस इज द एग्जांपल ऑफ दैट। SRT में भी सेम होता है। देयर आर मेनी SRTs वेयर यू आर गिवन अ टास्क, और सो उस टास्क को आप कितने, हाउ वेल यू कैन ऑर्गेनाइज दैट टास्क। In GPE also, how well you are organizing the plan, how well your plan works, there comes your organizing ability. Okay, now the fourth one is power of expression. Power of expression means you should be able to express your views in such a way that other candidates or the GTO or the assessor can understand your point of view. अगर उनको आपकी बात ही समझ नहीं आ रही है तो कोई मतलब ही नहीं है। तो अब इसमें कई बच्चे ऐसे हैं who have like they do not have an upper hand in English, but it doesn't matter. I am telling you, अगर आपकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं भी है बट उससे फर्क नहीं पड़ता, आपको इतना आना चाहिए that the other person is able to understand whatever you are saying. और अगर नहीं आ रही है बोलने उस टाइम पे, सेंटेंस फ्रेम नहीं हो पा रहा है, स्पीक इन हिंदी, बट डू नॉट लेट द लैंग्वेज बी द बैरियर फॉर योर पॉइंट, कि आपका पॉइंट किसी को समझ ही ना आए। तो अगर दूसरों को समझ नहीं आ रहा है तो फिर वहां पे आपके नंबर चले जाएंगे। सो इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स, एंड कम्युनिकेशन स्किल डजंट मीन दैट यू शुड बी वेरी वेरी एक्सेप्शनली गुड इन इंग्लिश। सो that's all. These are the 4 qualities that come in the first part, that is planning and organizing. I'll come up with a second video in which I'll discuss the second factor, which is social adjustment. And I hope you are learning from these points and you really apply all this in your next attempt. And keep commenting if you have any doubt or any requirement, and I'll come up with a video on that. Thank you. Jai Hind.